जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस क्लास को दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी को शुरू किया गया था 1853 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1853 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है हुबली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हुबली में स्थित है। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अभी हुबली में सबसे बड़ा प्लेटफार्म हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रसिद्ध गद्दर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे को वर्तमान में कितने जोनों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे को विभाजित किया गया है वर्तमान में 19 जोनों में। कितने जोनों में दोस्तों? 19 जोनों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में लाइफ लाइन एक्सप्रेस है दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। किस नदी पर बना है दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में मुख्य रूप से क्या निर्मित होता है? दोस्तों चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में मुख्य रूप से विद्युत इंजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? विद्युत इंजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। किन दो देशों के बीच दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। कहाँ स्थित है दोस्तों? काठमांडू में, जो कि नेपाल में काठमांडू स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू दोस्तों, वहीं पे सार्क की राजधानी मुख्यालय स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस।
एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे का विस्तार किन राज्यों में है? दोस्तों कोंकण रेलवे का विस्तार है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। किन किन राज्यों में है दोस्तों? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। किसको माना जाता है दोस्तों? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी स्थित है बड़ोदरा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन है ईब। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? ईब सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव, जो कि गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों, वहीं पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी कोलकाता में। कहाँ पे चली थी दोस्तों? कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे के पहिए और धुरी यानी व्हील एंड एक्सल का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे के पहिए और धुरी का कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी अप्रैल 1853 में। कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का दोस्तों? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत किस महापुरुष की जन्मशती पर हुई? किस महापुरुष की जन्मशती पर हुई दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की जन्मशती पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान। कौन सा देश है दोस्तों? भूटान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बजट को मुख्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों रेलवे बजट को मुख्य बजट से अलग किया गया था 1924 में। कब अलग किया गया था दोस्तों? 1924 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेक्कन क्वीन ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है? दोस्तों डेक्कन क्वीन ट्रेन चलती है मुंबई और पुणे के बीच। किसके बीच दोस्तों? मुंबई और पुणे के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या आदर्श वाक्य है? राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली विद्युत रेल यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत की पहली विद्युत रेल चली थी 1925 में। कब चली थी दोस्तों? 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सफेद क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों पोंगल प्रमुख त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन मुख्य रूप से किस राज्य में चलती है? दोस्तों यह मुख्य रूप से राजस्थान में चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा सम्मान है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पीएनआर का पूर्ण रूप है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या पूर्ण रूप है दोस्तों? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का। किस राज्य का दोस्तों? असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगीबिल ब्रिज जो सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है किस नदी पर है? दोस्तों बोगीबिल ब्रिज जो सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है वह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण उनका हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारत की पहली अंडर वाटर यानी पानी के नीचे मेट्रो किस शहर में हुई? दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुई थी कोलकाता में। किस शहर में दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत की सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। किसको जाना जाता है दोस्तों? भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है फेरी क्वीन। कौन सा इंजन है दोस्तों? फेरी क्वीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों भारत का मानक समय रेखा गुजरती है मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नया नाम क्या है? दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या नाम है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ का नया नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल दुर्घटना के लिए इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों रेल दुर्घटना के लिए इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच प्रस्तावित है? दोस्तों भारत में बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। किसके बीच दोस्तों? मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए दोस्तों? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। कौन सा सुरंग दोस्तों? पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह में। किस बीमारी में दोस्तों? मधुमेह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों सिक्किम में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। कब हुआ था दोस्तों? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। किन दो महासागरों को दोस्तों? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने भर्ती बोर्ड हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल 21 भर्ती बोर्ड है। कितने दोस्तों? 21 भर्ती बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण यानी नेपच्यून। कौन सा ग्रह दोस्तों? नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज कहाँ स्थित है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम जनगणना जो कि 1872 में हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों 1872 में जो जनगणना हुआ था वह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है कपूरथला में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कपूरथला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।